हेलो स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 3 हम लेंगे। जो 12th क्लास के करंट इलेक्ट्रिसिटी के हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, उन्हीं पे आज हम न्यूमेरिकल्स की थोड़ी सी टेक्निक्स सीखेंगे कि हमें क्या करना है। इसके लिए हम याद करेंगे दैट हमारे पास जो रिलेशंस थी वो क्या थी। हमारे पास पहली रिलेशन थी जो करंट आई है, दैट्स रिटन एज Q अपॉन T, या उसको हम NE/TV लिखते हैं, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे। और ये तब यूज की जाती है जब हमारे पास करंट का वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट करंट या स्टडी करंट के लिए हम यूज करते हैं Q/T और NE/T। और जब हमारे पास वेरिएबल करंट होती है तो वेरिएबल करंट के लिए हमारे पास दो वैल्यूज होते हैं। वन इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, I एवरेज, जिसको हम डेल्टा Q/डेल्टा T से निकालते हैं, और दूसरा होता है I का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, जिसको हम लिखते हैं dQ अपॉन dt, कुछ ऐसे dQ अपॉन dt। ठीक, तो हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ करंट है और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है। उसके बाद हमने और एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था दैट अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक सर्कल में सर्कुलेट कर रहा है, अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कल में क्या सर्कुलेट कर रहा है, तब उसके साथ जो करंट एसोसिएट होती है उसका वैल्यू होता है EV डिवाइडेड बाय 2πr। ये उसका वैल्यू होता है करंट एसोसिएटेड विद अ मूविंग इलेक्ट्रॉन। जब वो सर्कल में चलेगा तो उसके साथ EV डिवाइड बाय 2πr का वैल्यू होता है। तो ये हमने बेसिकली अपने प्रीवियस लेक्चर्स में करंट की रिलेशंस को डिराइव किया है, और आपको याद होगा कि इसमें कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आपको पता नहीं है तो आप करंट के पहले दो लेक्चर्स को देखेंगे। ये दूसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ये वाला, और ये पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, तो आप YouTube पे वो दो लेक्चर्स पहले देखोगे। तो अगर मैं एक न्यूमेरिकल लिखूं, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल जो आपको बिल्कुल खुद ही समझ आएगा हमें क्या करना है। हमें दिया गया है हमें कैलकुलेट करना है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमें कैलकुलेट करना है पासिंग थ्रू अ बल्ब। एक बल्ब के थ्रू कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं थ्रू अ बल्ब। मुझे समझ आ रहा है कि लिखते लिखते आपको समझ आया होगा कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है कौन सी रिलेशन में है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे लगता है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ बल्ब। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ बल्ब which carries a current of, उसमें करंट दी होनी चाहिए, करंट ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन इस पे आएगा। एन हमें कैलकुलेट करना है तो हमें टी चाहिए, तभी हम एन कैलकुलेट कर सकते हैं, आई चाहिए और ई चाहिए। ये तीनों चीजें आप न्यूमेरिकल खुद डिफाइन करेगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ बल्ब which carries a current of 400 milliamperes for 1 minute। 1 मिनट के लिए इसमें 400 मिलीएम्पियर्स का करंट पास हो रहा है। आप 2 सेकंड का या आप 1 मिनट का वीडियो पास करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप वीडियो को पास करो, पहले इसको सॉल्व करो, उसके बाद मैं खुद ट्राई करूंगा, दिखाऊंगा। तो मुझे लगता है कि आपने वीडियो पास करके देखा होगा कि इसका वैल्यू कितना आएगा। तो मैं अगर इसका वैल्यू निकालूं तो मुझे यूज करनी है I इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई T। मुझे I का वैल्यू दिया हुआ है, हाउ मच इज I? I इज 400 मिलीएम्पियर्स। सो I को मैं लिखूंगा 400 मिलीएम्पियर्स, और मुझे T का वैल्यू दिया हुआ है, T इज 1 मिनट, और E मुझे ऑलरेडी पता है, E कितना है, 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। चार्ज और इलेक्ट्रॉन में ऑलरेडी जानता हूं। तो आप देख पाओगे कूलम जो है ये ऐसा यूनिट है, तो यहाँ पे मिली एम्पियर ऐसा यूनिट नहीं है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा एम्पियर्स में। मिनट भी ऐसा यूनिट नहीं है, टाइम का यूनिट ऐसा यूनिट सेकंड है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। देयरफॉर हमें यहाँ पे यूनिट कन्वर्शन चाहिए। इम्प्लाइज हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू 400 मिली मतलब हो गया 10 to the power -3 एम्पियर्स। आई होप दैट आपने क्लास 11th में सफिक्सेस आप 10 पढ़े होंगे, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, पीको, फेम्टो, नैनो, फेम्टो एंड ऑटो।
इस डेसी का मतलब होता है 10 टू द पावर -1, इसका होता है 10 टू द पावर -2, इसका होता है 10 टू द पावर -3 डेसी सेंटी मिली। उसके बाद माइक्रो आएगा 10⁻⁻⁶, उसके बाद नैनो आएगा 10⁻⁹ एंड सो ऑन। तो हमने मिली को चेंज किया, मिली होता है 10⁻³ और साथ में हमने एम्पियर रखा। टाइम 1 मिनट है तो 1 मिनट को हम चेंज करेंगे 60 सेकेंड्स में। अब मैं यूज करूंगा रिलेशन, तो यहां पे मुझे चाहिए क्या, मुझे m चाहिए, तो मैं t मल्टीप्लाई करूंगा और ये e डिवाइड करूंगा, तो m जो है वो मिलेगा IT डिवाइडेड बाई e, करंट इनटू टाइम डिवाइडेड बाई चार्ज, करंट इनटू टाइम डिवाइडेड बाई चार्ज। तो मैं यहाँ पे m की वैल्यू निकालूंगा, सो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू बल्ब कितना होगा, I की वैल्यू मुझे पता है 400 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक। टाइम की वैल्यू मुझे पता है, टाइम 60 सेकेंड्स है और डिवाइड में क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁹, 1.6 इंटू 10⁻⁹। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसका वैल्यू आएगा 1.5 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे किसमें से, थ्रू द बल्ब। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दैट आपको न्यूमेरिकल लिखते लिखते ही समझ आना चाहिए कि इन रिलेशंस में हम कौन सी रिलेशन को यूज कर पाएंगे, ठीक है। मैं सेकंड न्यूमेरिकल लिखता हूं, मैं देखता हूं कि आपको चेक होगा कि नहीं कि हम कौन सी रिलेशन को यूज करने वाले हैं। I'll go for the second numerical. For example, दूसरा न्यूमेरिकल ये है, हाँ, second numerical is numerical number 2. The charge passing through a wire, the charge passing through a wire satisfies the relation, charge passing through a wire satisfies the relation Q is equal to beta t minus alpha t square। ये हमारे पास चार्ज की रिलेशन है। हमें पूछा जाता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट इन द वायर, वैल्यू ऑफ करंट इन द वायर एट t is equal to 2 seconds। आई होप दैट पहले वाले क्वेश्चन में और दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी डिफरेंस पता होगी। पहले वाले क्वेश्चन में हमें दिया था एक बल्ब में 400 मिली एम्पियर का करंट पास हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा कि 400 मिली एम्पियर करंट जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब ये स्टडी करंट पास कर रही है एक बल्ब में से, इसलिए मैंने उस टाइम इस रिलेशन को यूज किया था, ठीक है ना। लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, द चार्ज पासिंग थ्रू अ वायर, ये थ्रू अ वायर है, द चार्ज पासिंग थ्रू अ वायर satisfies the relation Q is equal to beta t minus alpha t square। मतलब चार्ज जो है वो t का फंक्शन है, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स, चार्ज जो है ये t का फंक्शन है, मीन्स टू से दैट t तो कांस्टेंट नहीं है, टाइम तो वेरी हो रहा है, तो अगर टाइम वेरी हो रहा है तो चार्ज भी वेरी होगा, और अगर चार्ज वेरिएबल है तो करंट भी वेरिएबल होगा। इसका मतलब ये है कि हमें इन दो रिलेशंस में कोई रिलेशन यूज करनी है। अब सवाल है कि हमें कौन सी रिलेशन यूज करनी है, क्या हमें एवरेज वैल्यू ऑफ करंट चाहिए कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट चाहिए। अब दिया गया क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट इन द वायर एट t is equal to 2 seconds, एट t is equal to 2 seconds। दूसरे सेकंड में कितनी करंट पास हो रही है, तो आफ्टर t is equal to 2 seconds अगर बोला जाता कि इन 2 seconds 2 seconds में कितनी करंट पास हो रही है, तो हम टोटल करंट की बात कर रहे थे, तो एवरेज वैल्यू यूज होता। लेकिन एट t is equal to 2 seconds का मतलब है इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, कौन से टाइम इंस्टेंट पे, 2 seconds वाले इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। मतलब हमें पूछा गया है व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका मतलब ये है कि हम ये वाली रिलेशन को यूज करेंगे। सो आई करंट जो है हम जानते हैं ये dq by dt के बराबर होती है, हमें यही dq by dt करना है कैलकुलेट एट t is equal to how many seconds, 2 seconds पे कैलकुलेट करना है।
तो क्या लिखेंगे हम? I इज इक्वल टू dq बाई dt का मतलब है d बाई dt ऑफ q का वैल्यू बीटा t माइनस अल्फा टी स्क्वायर है, बीटा t माइनस अल्फा टी स्क्वायर q का वैल्यू है। तो इसका मतलब यह है कि हमें इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस रिलेशन को जब आप डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट, फिर आप t की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करोगे 2 सेकंड्स और आपको आंसर मिलेगा। और अगर आपने 11th क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ये d बाई डी टी पहले बीटा t को मिलेगा और ये d बाई डी टी उसके बाद अल्फा टी स्क्वायर को मिलेगा। तो ये बनेगा d बाई डी टी ऑफ बीटा टाइम्स t माइनस d बाई डी टी ऑफ अल्फा टाइम्स t का स्क्वायर। ये अल्फा और बीटा कॉन्स्टेंट्स है तो ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा? इंप्लाइज I इज इक्वल टू अल्फा को हमने बाहर निकाला तो रहा d बाई डी टी ऑफ t प्लस सॉरी माइनस हमने अल्फा को बाहर निकाला तो रहेगा d बाई डी टी ऑफ t का स्क्वायर, कुछ ऐसे। ये मेरे पास कॉन्सेप्ट आएगा। अब मैं इसको इधर सॉल्व करूंगा। अच्छा ऊपर सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं I की वैल्यू निकालूं तो I किसके बराबर आएगा? फिर I इज इक्वल टू अल्फा, ये dt और dt कैंसिल हो जाएगा या डिफरेंशिएशन ऑफ t 1 के बराबर होता है माइनस सॉरी बीटा है, ये बीटा है हमने गलत किया, तो ये बीटा है। सो दिस इज बीटा माइनस अल्फा। आपको याद होगा डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला क्या होती है? पावर रूल फॉर्मूला। पावर नीचे आएगा t रेज पावर माइनस 1, पावर डाउन फंक्शन के ऊपर पावर माइनस 1 होगा तो 2 डाउन हो जाएगा, 2 नीचे आ गया, 2 नीचे आएगा, t रेज पावर 2 माइनस 1, कुछ ऐसे। तो मिलेगा क्या? करंट इज इक्वल टू बीटा माइनस ट्वाइस अल्फा, t रेज पावर 2 माइनस 1 हो गया 1, सो बीटा माइनस ट्वाइस अल्फा t। अब हमें बताया गया ये करंट हमें चाहिए एट t इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स? 2 सेकेंड्स। तो हम पुट करेंगे एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, हमें मिलेगा I इज इक्वल टू बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू 2, तो बीटा माइनस 4 टाइम्स अल्फा। I इज इक्वल टू बीटा माइनस 2 टू 4 टाइम्स अल्फा। तो ये मेरे पास करंट का वैल्यू आएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, इसको मैं रब करता हूं, हम थर्ड क्वेश्चन में जाएंगे। रिलेशंस फिर से लिखनी पड़ेगी। तो हमारे पास रिलेशंस आपको याद होगी, रिलेशंस क्या है? रिलेशंस है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी या NA बाई टी। एवरेज करंट मुझे पता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस करंट भी मुझे पता है डी क्यू अपॉन डी टी। और अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कल में अब उसका वैल्यू कितना है? EV बाई 2 बाई R। ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 आप देखोगे दैट हम इन रिलेशंस में कौन सी रिलेशन को यूज करने वाले हैं। An electron revolves in a circle and electron revolves in a circle of radius pi by 2 centimeters, ठीक, with a uniform speed of आपको समझ आया होगा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कल, तो सर्कल का मतलब आपको समझ आया होगा कि ये वाली रिलेशन यूज होगी, ठीक है ना, क्योंकि इसी में सर्कल रिलेशन है। रेडियस ऑफ 5 by 2 सेंटीमीटर से द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 into 10 to the power 5 meters per second, ठीक। Find the electric current, find the
इलेक्ट्रिक करंट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, एसोसिएटेड विद इट, इसके साथ कितनी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी। और हमें दिया गया है टेक पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, हम पाई स्क्वायर को 10 मान के चलेंगे, ठीक है, ये कुछ ऐसा। तो सॉल्यूशन सिंपल है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी I इज इक्वल टू EV बाई 2 पाई आर, I हमें निकालना है, E दिया हुआ है, E पता है हमें 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, वेलोसिटी दी हुई है, स्पीड दी हुई है 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड, 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड, और रेडियस भी दिया हुआ है, रेडियस हमें दिया हुआ है, हाउ मच इज रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू पाई बाई 2 सेंटीमीटर्स, सो पाई बाई 2 सेंटीमीटर्स। तो यहां पे मुझे लगता है कि यूनिट कन्वर्शन होगा, क्योंकि ये मीटर में है तो यहाँ सेंटीमीटर है, सेंटी में भी सिखा रहा था वहां पे, सेंटी का वैल्यू होता है 10⁻², सो पाई बाई 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स, पाई बाई 2 इंटू सेंटी का वैल्यू कितना हो गया 10⁻² और मीटर साथ में आ गया। Therefore I जो है, I किसके बराबर होगा, I इज इक्वल टू E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, ये E का वैल्यू है, V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, ये सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 2 इंटू पाई इंटू R की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2 इंटू 10⁻², ठीक है, इसको सॉल्व करो आंसर आएगा। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करो एंड यू विल गेट द आंसर, आपको आंसर मिलेगा। हाँ, और एक क्वेश्चन हम करते हैं। अब ये क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चंस है, जिनसे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, आगे मैं थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस दूंगा, अभी आप थोड़े सिंपल क्वेश्चंस करो सो दैट आपको करने में बड़ा मजा आएगा। अभी इसको मैं रख करता हूं। हाँ, अब और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इसकी रिलेशन भी आपको पता है, लेकिन मैं इस टाइम वो डिस्कस नहीं करूंगा, आप खुद याद करोगे कि रिलेशन क्या है। प्रीवियस लेक्चर देखना जरूरी है, तभी आपको इन न्यूमेरिकल्स का लेक्चर समझ में आएगा, प्रीवियस लेक्चर देखना जरूरी है। न्यूमेरिकल बताता है द करंट पासिंग थ्रू a wire is given by I is equal to 3A is amperes plus 2A by S into T। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बनाया गया है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ये बेसिकली 3 एम्पियर्स, ये 2 एम्पियर पर सेकंड है, ठीक है ना, क्योंकि ये करंट है, तो यहां पे भी अगर यहां पे एम्पियर यूनिट है तो इसमें भी एम्पियर यूनिट होना चाहिए, इसमें भी एम्पियर यूनिट होना चाहिए, क्योंकि इसको T मल्टीप्लाइड है तो T का यूनिट सेकंड होगा, तो ये सेकंड और ये सेकंड आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तभी ये 2 एम्पियर इस का भी 2 एम्पियर यूनिट रहेगा। तो ये आपको याद होगा होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस पे, कि अगर इसका एम्पियर है तो इसका भी एम्पियर भी होना चाहिए, इसका भी एम्पियर भी होना चाहिए। असल में ये सवाल सिंपली ऐसे भी है, I इज इक्वल टू 3 प्लस 2T। अब थोड़ा सा ट्रिकी बेसिक क्वेश्चन बनाने के लिए इसमें ये A या A बाई S डाला जाता है, ठीक है ना, ये 3 एम्पियर्स है, और ये बेसिकली यहाँ पे कितने एम्पियर्स करंट, ये 2 एम्पियर करंट है यहाँ पे, क्योंकि ये सेकंड अगर हम यूनिट वाइज बात करें, ये सेकंड और ये सेकंड आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो वहां पे A रहेगा। तो हमें ना A बाई S से गर्ज है, ना इस A से गर्ज है, हमें 3 प्लस 2T से गर्ज है, इसीलिए मैंने I को 3 प्लस 2T लिख के रखा कि हम आगे 3 प्लस 2T ही यूज करेंगे। तो सवाल बताता है द करंट पासिंग थ्रू अ वायर इज गिवन बाय I इज इक्वल टू 3A प्लस ट्वाइस A बाई S इंटू T, बेसिकली ऐसे है ट्वाइस A बाई S इंटू T। कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द चार्ज
चार्ज पासिंग थ्रू द वायर में कितना चार्ज पास कर रहा होगा। ठीक है, आपको बोलना है कि वायर में कितना चार्ज पास कर रहा होगा। तो आप समझ पा रहे हो दैट यहां पे भी करंट जो है वो वेरिएबल है। I इज इक्वल टू 3a प्लस 2 इंटू ए बाई एस इंटू टी। ये भी t पे डिपेंड करती है। t कांस्टेंट नहीं है, t वेरिएबल है, तो इसका मतलब I इज अ फंक्शन ऑफ t। t वेरी हो रहा है तो करंट भी वेरी हो रही है। तो वेरिएबल करंट के लिए हमारे पास ये दो रिलेशंस है। लेकिन हमें इस टाइम करंट नहीं चाहिए, हमें चार्ज चाहिए। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो मैंने वहां पे चार्ज का वैल्यू निकाला है। कैसे? I जो है वो dq बाई dt के बराबर है। मुझे इसका वैल्यू चाहिए dq का, तो मैंने कहा था कि मैं इस dt को मल्टीप्लाई यहां करूंगा तो I dt इज इक्वल टू dq। मुझे q चाहिए तो ये d खत्म होना चाहिए। ये खत्म किससे होगा? इंटीग्रेशन से खत्म होगा। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया तो q मुझे मिला I dt। q I dt के बराबर है। q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I dt। ठीक है, इसमें लिखा होगा कैलकुलेट द चार्ज पासिंग थ्रू द वायर in the time interval 0 to 4 seconds। 0 to 4 seconds टाइम इंटरवल 0 to 4 seconds का मतलब क्या है कि टाइम 0 से 4 की तरफ चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे जो इस इंटीग्रल में टाइम है, ये चेंज इन टाइम, ये 0 से 4 सेकंड्स के बीच में चेंज हो रहा है। तो यहां पे लिमिट्स लगेंगे। यहां पे लिमिट लगेगा कहां से कहां तक? 0 से 4 सेकंड तक लिमिट यूज होगा। बिकॉज टाइम इज चेंजिंग बिटवीन 0 एंड 4 सेकंड्स। तो इसका मतलब dt जो है टाइम चेंज हो रहा है फ्रॉम इनिशियल 0 टू फाइनल 4। एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज दिस रिलेशन। q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 4 I dt। ये रिलेशन मैं यूज करूंगा। सो विल बी यूजिंग दिस रिलेशन। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे, हमें पता है कि जो चार्ज होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ I dt, कुछ ऐसे। और हमें यहां पे दिया हुआ क्या है? हमें चार्ज निकालना है। हमें करंट का वैल्यू दिया हुआ है 3 प्लस 2t और साथ में dt। कहां से कहां तक? 0 से 4 तक। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये इंटीग्रल पहले इसको मिलेगा, साथ रहेगा dt, फिर ये इंटीग्रल इसको मिलेगा, साथ रहेगा dt। ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन के अलग अलग इंटीग्रल्स बनाएंगे कुछ ऐसे। सो q इज इक्वल, q जो है दैट्स इक्वल इंटीग्रेशन 0 to 4 3 dt, 0 to 4 3 dt प्लस इंटीग्रेशन 2t dt, 0 to 4 2t dt। यहां पे ये 3 बाहर निकलेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 dt होगा। ठीक है, प्लस ये 2 बाहर निकलेगा, यहां पे इंटीग्रेशन 0 to 4 t dt होगा। ठीक, इंटीग्रेशन आपको पता होगा, क्लास 11th में पढ़ते हैं, dt की इंटीग्रेशन t के बराबर होगी, dx की इंटीग्रेशन x के बराबर होती है, dt की इंटीग्रेशन t के बराबर होगी। और इस t का पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, x रेज पावर n dx की इंटीग्रेशन जो है वो होती है x रेज पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। हमारे पास t रेज पावर 1 है, तो यहां पे क्या होगा? इंटीग्रेशन t रेज पावर 1 इंटू dt इज इक्वल टू t रेज पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, कुछ ऐसे। हमें x रेज पावर n की फॉर्मूला ये है, हमारे पास x रेज पावर n के बदले t रेज पावर 1 है, तो हमें मिलेगा t रेज पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, यानी कि t स्क्वायर बाय 2। हमें मिलेगा t स्क्वायर बाय 2। तो हम इसकी इंटीग्रेशन जो है वो रिप्लेस करेंगे t स्क्वायर बाय 2 से, और इसकी रिप्लेस करेंगे बाय t, इसकी रिप्लेस करेंगे t से, और इसकी रिप्लेस करेंगे t स्क्वायर बाय 2 से, कुछ ऐसे। सो देयरफॉर q is equal to 3t from 0 to 4 plus 2, इसकी इंटीग्रेशन क्या है? t स्क्वायर बाय 2 from 0 to 4, कुछ ऐसा। ये हमने लिखा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास करंट की वैल्यू जो है वो कुछ ऐसे मिलेगी। चार्ज की वैल्यू ऐसे मिलेगी, q इज इक्वल
3, ये 3 है कि t का अपर लिमिट हम लेंगे 4 माइनस लोअर लिमिट लेंगे 0। ये आपको पता होगा, आई होप आपने डिफरेंशिएशन लिमिट्स वगैरह पढ़े होंगे, ये क्लास 11th के पहले लेक्चर्स होते हैं। सो ये 3 अपनी जगह पे है, t का अपर लिमिट मैंने 4 दिया और लोअर लिमिट 0 दिया, तो 4 माइनस 0 होगा प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर। टी का अपर लिमिट 4 है तो 4 का स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर आएगा, वो 0 ही है, कुछ ऐसे। ये 3 है, ये अपर लिमिट 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 प्लस 2 टी का अपर लिमिट 4 का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर हो गया 4, सॉरी 2 का स्क्वायर, यस 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर अपर लिमिट 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 0। तो Q हमें मिलेगा, ये 0 किसी काम का नहीं है तो 4 3 12 होगा प्लस 2 इंटू 4 4 16 डिवाइडेड बाई 2, कुछ ऐसे। इंप्लाइज Q इज इक्वल टू 12, ये 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस 16, तो Q हमें मिलेगा 28 कूलम्स। 28 कूलम्स ऑफ चार्ज फिर पास होना चाहिए। सो ये थोड़े से न्यूमेरिकल्स थे उन सेक्शंस पे जो सेक्शंस मैंने करंट के दिखाए हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल्स थोड़े से आसान थे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड जो करूंगा, ठीक है, इसके बाद का जब मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाऊंगा तो उसके बाद हम करंट्स में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में थोड़े से हार्ड न्यूमेरिकल्स लेंगे, जिनमें थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा। ये इनमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन था और चूज करनी थी रिलेशन को, उसके बाद सिंपल सब्स्टिट्यूशन था, ठीक है ना। लेकिन उन न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि हम कौन सी रिलेशन यूज करेंगे और कहां पे यूज करेंगे। थैंक यू।